पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था क्लास +1 के। इसमें हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की, जो कि है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 70 मीटर इन 20 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एथलीट इज। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर अपना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एक और फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। फर्स्ट फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि वहाँ पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की। तो जो भी हमारे पास एथलीट है वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वहीं पे ही स्टॉप कर रहा है, तो उसकी जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 होगी। तो डी इज़ द राइट आंसर। Train A is moving with a speed of 40 km per hour from north to south, and train B is moving with speed of 30 km from south to north along the parallel track. The relative velocity of train B with respect to the train A is। एक ट्रेन है वो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रही है, यानी कि नेगेटिव में जा रही है, नीचे की तरफ को, कार्टेशियन साइन को देखें। और दूसरी ट्रेन है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रही है, और दोनों पैरेलल में है, यानी कि वाई एक्सिस पे मूव कर रही हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी बताइए ट्रेन बी की ट्रेन ए के साथ। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉर्मूला रहता है ये, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। बी हमारे पास किस तरफ को जा रही है, ऊपर की तरफ को, यानी कि पॉजिटिव की वैल्यू पुट होगी, और ए नेगेटिव की तरफ को मूव कर रही है, यानी कि -40, और एट लास्ट हमारे पास 70 आंसर आएगा। तो 70 आंसर हमें 2 में मिल रहा है। बाकी हम इसकी जो भी डायरेक्शन है वो देख रहे हैं कि किस तरफ को जा रही है, वो ऊपर की तरफ को, तो टूवर्ड्स नॉर्थ। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज। तो ये आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पुट कीजिए, अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। सो राइट आंसर रहेगा LT-1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, अब यूनिट पूछी जा रही है वेलोसिटी की। तो लेंथ की मीटर और टाइम की सेकंड। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एन एथलीट फिनिश अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r in 40 सेकंड। what is his displacement at the end of 2 minutes 20 सेकंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2r। इसको आप सॉल्व जरूर करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचपी बोर्ड में पूछा गया है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी टोटल पाथ लेंथ है वो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो भी है वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो सकती है। बट जो टोटल पाथ लेंथ है, यानी डिस्टेंस जो भी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, ए ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड देन बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो ये एचपी बोर्ड का थोड़े टाइम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया था, वो बार बार पूछ रहे थे इसको, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें। एक बॉडी है वो ए से बी तक मूव कर रही है और बी से ए तक मूव कर रही है, और पूछा जा रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ही पहुँच गई, तो 0 हुई। तो 0 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द फोर्थ चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क। So the right answer is angular displacement. A small body attached at the end of an inextensible string completes a vertical circle, then its 4 options हैं, अपना आंसर आप सेलेक्ट कीजिए। Angular momentum remains constant, linear momentum remains constant, angular velocity remains constant, total mechanical energy remain constant। थोड़े मुश्किल हैं बट थोड़े बहुत हमें करने भी पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
Now a body is traveling in a circle at constant speed. It has an inward acceleration, has constant velocity, has no acceleration, has an outward radial acceleration. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक बॉडी सर्कल में घूम रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसके पास क्या है, इनवर्ड एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, नो एक्सेलरेशन है, एंड आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड, इट्स, इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए, क्या होगा, डी इज द राइट आंसर, ट्रैजेक्टरी। अ कार समटाइम्स overturns while taking a turn. When it overturns, it is the inner wheel which leaves the ground first. Either inner wheel or the outer wheel leaves the ground. Both the wheel leaves the ground simultaneously. The outer wheel which leaves the ground first. तो क्या होगा, the inner wheel which leaves the ground first. कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 13, 14, 15, इनको थोड़ा ध्यान में रखें, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, यहाँ पे वेक्टर का साइन होगा ए और बी के ऊपर। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ध्यान रखना इसका आंसर रहेगा 90 डिग्री। इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दूसरा, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, तो ध्यान रखना या तो वेक्टर हमारे पास कोलिनियर होंगे या हम उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। दो लाइन को ध्यान रखना, अगर दो लाइन कट कर गई तो हमारे पास नॉन पैरेलल बन जाते हैं, बट यहाँ पे पैरेलल बन जाते हैं, यानी कि आपको क्रॉस का निशान यहाँ पे याद रखना है पैरेलल के लिए। और इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे पास पैरेलल होते हैं। अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है तो परपेंडिकुलर होते हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं इनको। Which of the following is a vector quantity? तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास दो चीजें दी गई होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। सो बताइए, तो देखिए डेंसिटी में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, पावर में डायरेक्शन नहीं होती है, वर्क में डायरेक्शन नहीं होती है। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू m इंटू वी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होती है, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं होती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, अब पूछा जा रहा है कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है। टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन होती है इसके पास। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू ए देन नेसेसरली इम्प्लाइज, क्या होगा, b 0 के बराबर होगा, ए बी एंटी पैरेलल होंगे, ए बी परपेंडिकुलर होंगे, या आपको आंसर दिख गया होगा b 0 के बराबर होगा। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल इज, इस प्रकार का भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर तो रहेगा डी, बाकी इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, आर से एक पावर कट जाएगी और राइट आंसर रहेगा आर ओमेगा स्क्वायर।